नमस्कार, बीडीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नगर निगम में धारा 30 की बैठक के जरिए विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर की आरोपों की बौछार, जनता के दुख दर्द से बेखबर रहने का लगाया आरोप। नगर निगम आयुक्त के बर्ताव से नाराज कर्मचारियों ने की काम बंद हड़ताल, महापौर के हस्तक्षेप के बाद स्थगित हुई हड़ताल। और कलेक्टर ने महानंदा तालाब का निरीक्षण कर सफाई व्यवस्था का लिया जायजा, गंदगी फैलाने पर शराब दुकान संचालक एवं टाल संचालकों पर किया जुर्माना। नगर निगम में धारा 30 की विशेष बैठक के जरिए भाजपा पार्षदों ने सत्ता पक्ष को घेरना शुरू कर दिया है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि जब 2 महीने बाद भी सदन की सामान्य सभा की बैठक नहीं बुलाई गई तो उन्हें मजबूर होकर धारा 30 की बैठक बुलाना पड़ी। शहर की जनता सड़क, बिजली, पानी, सफाई की चौपट व्यवस्थाओं के दर्द से कराह रही है। अधिकारी पार्षदों का फोन तक नहीं उठाते। नगर निगम में आयोजित धारा 30 की बैठक में विपक्ष के तीखे तेवर देखने को मिले। भाजपा के पार्षदों ने एक के बाद एक कई गंभीर आरोप सत्ता पक्ष पर लगाए। पार्षद निशा राठौर ने पोस्टर दिखाते हुए कहा कि भोपाल में मेट्रो का काम चल रहा है, लेकिन कहीं यातायात बाधित नहीं हो रहा है, जबकि जबलपुर में फ्लाईओवर के काम से पूरा शहर परेशान है। नगर निगम के नकारा अधिकारी हाथ पर हाथ रखे बैठे हैं। भाजपा पार्षद कमलेश अग्रवाल ने कहा, जब सत्ता पक्ष ने 2 महीने तक सामान्य सभा की बैठक नहीं बुलाई तो जनता की समस्याओं पर चर्चा करने के लिए हमें धारा 30 की बैठक बुलानी पड़ी। आज सड़क, बिजली, पानी, सफाई की चौपट व्यवस्थाओं से जनता कराह रही है। अधिकारी जनता तो छोड़ो, पार्षदों तक के फोन नहीं उठाते। मेरा आपसे निवेदन है कि जब भी शहर विकास की बात होगी तो आप हमको साथ में लेके चलेंगे, क्योंकि अभी देखने में आया कि दो महीना पूरा हो गया चुनाव हो, मगर आज तक आपने भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता को, किसी पार्षद को बुला के बात भी नहीं। काम करना चाहते हैं तो आपको सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी यदि शहर विकास की बात आती है तो वो हमेशा हर दल के साथ मिलकर खड़ी है। भाजपा पार्षद महेश राजपूत ने कहा, अधिकारी लोग जनप्रतिनिधियों को घुमाकर बेवकूफ बनाते हैं। यदि उन्होंने यह काम बंद नहीं किया तो अंजाम भुगतने को तैयार रहें। कंडम स्ट्रीट लाइट्स लगाते ही बंद हो जाती है। जनता के पैसों की होली खेली जा रही है। हमारे कर्मचारी और अधिकारी पूरी तरह लगाने से बाहर नहीं आते। माननीय महापौर जी, बताना चाहता हूँ, प्रकाश विभाग की वो स्थिति है, मुझे नहीं मालूम कि पहली बार वाले पार्षद पहली बार जो चुनकर सदन के अंदर आए, उनकी कितनी बात सुनते होंगे, कितने उनके फोन उठाते होंगे, ये तो भविष्य के करते हैं। लेकिन माननीय महापौर जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि सारे कर्मचारियों और अधिकारियों को आप इस सदन के माध्यम से कहें कि कोई भी जनप्रतिनिधि किसी भी कार्य के लिए फोन लगाता है तो कम से कम काम करो ना करो भैया, फोन तो कम से कम उठा लो। भाजपा पार्षद दामोदर सोनी ने कहा, मां नर्मदा में मिलने वाले गंदे नालों को बंद करने की कार्य योजना की फाइल सदन के पटल पर रखी जाए। बताएं कि अब तक कितना काम हुआ है। पूर्व में भाजपा द्वारा कराए गए कार्यों का श्रेय लेने की कोशिश ना की जाए। वहीं महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने कहा कि शहर विकास के हर कार्य को वे दलगत भावना से ऊपर उठकर करेंगे। भाजपा और कांग्रेस के पार्षदों में भेद नहीं किया जाएगा। सदन की बैठक बुलाने की प्रक्रिया लंबी होती है, इसलिए उसे बुलाने में विलंब हुआ, लेकिन मंशा साफ है। और हम सब अपने दलों को बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमको किस तरीके से अपने वार्ड के लिए, अपने शहर के लिए, अपने देश के लिए यहाँ पर बैठकर परिचय भी अपना देना है और अपना बहुत अच्छे से
परफॉर्म भी करना है, अपनी बात को भी रखना है और अपने वार्ड और शहर को आगे ले जाना है। जिनका दायित्व तो बनता है तो वो धारा 30 की बैठक लाते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। साधारण बैठक को लाने में इसलिए समय होता है क्योंकि साधारण बैठक में पहले विषय MIC में आते हैं। MIC हम लोगों ने जल्दी करी, बहुत कोशिश करके 1 महीने के अंदर हम लोगों ने MIC करी। जब MIC की बैठक होती है तब उसकी प्रोसीडिंग्स बनने में बहुत समय लगता, बड़ी बारीक बारीक हम लोग 150 मुद्दे लेके आए हैं। जब वो प्रोसीडिंग्स आएगी उसके बाद तत्काल साधारण बैठक भी आएगी। चूंकि सारे पार्षद जागरूक हैं तो यह हम लोगों का धर्म बनता है, हम पार्षद साथियों का धर्म बनता है कि हमारे वार्ड की जनता, शहर की जनता के लिए हम सदन के माध्यम से अपनी बात रखें और अपनी लड़ाई शहर की जनता के लिए लड़ें। आरोपों, प्रत्यारोपों और शिकवे शिकायतों के साथ धारा 30 की बैठक अभी जारी है। बैठक में आयुक्त आशीष वशिष्ठ नजर नहीं आए। उनका अचानक शहर के बाहर जाना भी चर्चा का विषय बना रहा। नगर निगम आयुक्त आशीष वशिष्ठ के व्यवहार से नाराज कर्मचारियों ने नगर निगम में काम बंद हड़ताल कर दी। हड़ताल के चलते नगर निगम धारा 30 की बैठक भी प्रभावित रही। बाद में महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू के आश्वासन के बाद हड़ताल समाप्त हुई। नगर निगम नहीं किसी के बाप का, कर्मचारी को नियमित करना होगा। नगर निगम आयुक्त आशीष वशिष्ठ के बर्ताव से नाराज नगर निगम के कर्मचारियों ने काम बंद हड़ताल प्रारंभ कर दी है। कर्मचारियों का कहना है कि हम यहाँ काम करने आते हैं, अपना अपमान कराने नहीं आते। काम बंद हड़ताल के चलते नगर निगम मुख्यालय सहित सभी 16 जोन कार्यालयों में कामकाज प्रभावित रहा। मुख्यालय में आयोजित धारा 30 की बैठक भी प्रभावित रही। माननीय आयुक्त महोदय के राज में 1 साल 1.5 साल में हम चौथी बार बंद कर चुके हैं। वो क्या बंद करना हमको अच्छा लगता है? क्या शहर को परेशान करने में सिर्फ कर्मचारियों को मजा आता है? हमारे माननीय आयुक्त महोदय की जो कार्यशैली है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कर्मचारी काम करने आता है, अपनी इज्जत देने नहीं आता है। यहाँ आप भी सरकार के कर्मचारी हो, हम भी सरकार के कर्मचारी। आप बड़े हो, हम छोटे हैं, अंतर इतना है। तो कम से कम मर्यादाओं का ख्याल रखें, अभद्र भाषा का प्रयोग बंद करें और जिस तरीके की प्रताड़ना कर्मचारियों को आप दे रहे हो, 18 घंटे काम पूरे विभागों को आपने स्वास्थ्य में लगा दिया। स्वास्थ्य विभाग 18 घंटे काम करेगा, सवेरे 6 बजे भी काम करेगा, रात को 12 बजे तक भी काम करेगा। ये सब चीजों के लिए हम आपको 50 बार बोल चुके हैं। नगर निगम आयुक्त की गुंडागर्दी और तानाशाही के खिलाफ ये आज धरना प्रदर्शन चौथी बार उनके राज्य में किया जा रहा है। बड़ी शर्म की बात है। हमारी मांग है या तो इनका ट्रांसफर किया जाए या इन पर अंकुश लगाया जाए, और यदि ऐसा नहीं होता है तो आज तो हमने बंद किया है, ये अनवरत जारी रहेगा और तब तक जारी रहेगा जब तक इनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाए। सफाई कर्मचारियों में 90% संविदा कर्मचारी आपने भर्ती की, 90% के लाभ आज हम लगभग 4-5 सालों से लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश शासन ने सब संविदा कर्मचारी को दिया है, तो नगर निगम क्यों नहीं दे रही है इनको? और सफाई कर्मचारी को संडे के दिन अवकाश नहीं दे रहे, भले त्योहारों में उनसे कार्ड लिया जाता है, वो कारों को छुट्टी नहीं दी जा रही। इनसे अभद्र व्यवहार करना अगर छुट्टी में है, अगर कमिश्नर का दौरा पड़ गया, दौरा हो गया तो बोलते वो कर्मचारी चोर है, और अगर कर्मचारी को जो अवकाश के दिन उन्होंने काम करा, अगर वो छुट्टी में है तो उसको बोलते चोर है। इन सब चीजों को लेकर आज हमने आंदोलन किया है। धारा 30 की बैठक से उठकर बाहर आए महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू एवं विपक्ष के नेता कमलेश अग्रवाल ने कर्मचारियों से चर्चा कर उन्हें आश्वासन दिया कि इस मामले में निगमायुक्त से बात करके समस्या का समाधान कराएंगे। बिल्कुल इस बात को मैं मानता हूं। अधिकारियों के रवैये को लेकर भी आक्रोशित हैं वो, उस रवैये पर भी चर्चा होगी। वो रवैया ठीक नहीं होगा, उस पर हम लोग अधिकारियों से बात करेंगे और वो ठीक नहीं, पहले तो कर्मचारियों की सारी समस्याएं हम लोगों को समझना है, गंभीरता से समझेंगे और उसके बाद भी अधिकारियों का रवैया जो वो बताते हैं, जो हम लोगों को भी समझ में आ रहा है, अगर रवैया नहीं बदलता है तो उसमें कठोर से कठोर कदम लिए जाएंगे। महापौर की मध्यस्थता एवं आश्वासन के बाद कर्मचारी संगठनों ने अपनी हड़ताल को फिलहाल स्थगित कर दिया है। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के तहत कलेक्टर इलैया राजा टी ने महानदा तालाब का निरीक्षण कर सफाई व्यवस्था का जायजा लिया और इस दौरान उन्होंने तालाब के आसपास गंदगी फैलाने वाले टाल संचालकों और शराब दुकानों पर जुर्माना लगाने के निर्देश दिए।
कलेक्टर इलैया राजा टी ने निगम के एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ महानदा तालाब का निरीक्षण किया और साफ सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। इस बीच तालाब के किनारे टाल संचालकों और शराब दुकानों के द्वारा फैलाई गई गंदगी को देखते हुए टाल संचालकों पर 10-10 हजार का और शराब दुकान संचालक पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाने के निर्देश दिए हैं। पूरा दिख रही है सर, और इसी के हाईकोर्ट ने इसी पर रोक लगाई थी सर। वो खालसा कॉलेज के अंदर से नाला उधर का पानी आता है, नाला पाइप लगा ना सर, ये पूरा दिख रहा है, ये नाला है, नाले के नीचे नाला है, नाले के अंदर पाइप लगाएगा। निरीक्षण के दौरान क्षेत्रीय लोगों से भी चर्चा कर वस्तु स्थिति के बारे में चर्चा की। जिला निर्वाचन कार्यालय जागरूकता समिति के द्वारा युवा मतदाताओं को मतदान प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी प्रदान करने मानस भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के सभी शासकीय अशासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों एवं कैंपस एम्बेसडर शामिल हुए। जिला निर्वाचन कार्यालय जागरूकता समिति के द्वारा मानस भवन में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मास्टर ट्रेनर्स गजेश खरे एवं प्रमोद श्रीवास्तव के द्वारा निर्वाचन संबंधी जानकारियां प्रदान की गयी। गजेश खरे ने बताया कि स्वीप गतिविधि के तहत इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। आज मानस भवन में सभी समस्त गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस के प्राचार्य और नोडल अधिकारी और कैंपस एम्बेसडर के जिला साक्षरता कमेटी क्लब के इसमें आज प्रशिक्षण दिया जा रहा है और साथ सम्मान का भी आयोजन किया गया है। अभी उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमान अल्जीरिया साहब ने उद्घाटन किया और अभी हम यहाँ पे ELC क्लब में जो एक्टिविटीज़ कराई जानी है वो करा रहे हैं हम। उसके माध्यम से बच्चों को और बाकी सभी को कैसे चुनाव में निर्वाचन की प्रक्रिया के बारे में और जो भी शब्दावली यूज़ होती है सब बच्चों को जानकारी दी जा रही है, ताकि हमेशा वो भविष्य के अच्छे मतदाता बने और अपने देश। हाल ही में आयोजित वृहद रक्तदान शिविर में बेहतर कार्य करने वाले शैक्षणिक संस्थानों को भी पुरस्कृत किया गया। दैनिक भास्कर गरबा वर्कशॉप में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही गृहिणियों में भी गरबा को लेकर खासा उत्साह नजर आ रहा है। परिवार की जिम्मेदारी और घर के कार्यों के बीच गरबा सीखने के लिए वक्त निकाल कर ये महिलाएं रोजाना सिविक सेंटर स्थित विशंभर भवन पहुंच रही हैं और पूरी तन्मयता से गरबा सीख रही हैं। दैनिक भास्कर द्वारा आयोजित गरबा महोत्सव में शामिल होने आए प्रतिभागियों में गृहिणियां भी शामिल हैं, जो घर और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच तालमेल बिठाकर वर्कशॉप में पहुंच रही हैं और पूरी तन्मयता से गरबा सीख रही हैं। महिलाओं ने बताया कि गरबा सीखने के लिए वो सुबह जल्दी उठकर घर के काम निपटा देती हैं और उसके बाद गरबा वर्कशॉप में आकर गरबा सीखती हैं एवं वापस घर जाकर उन्हीं स्टेप्स का अभ्यास करती हैं। हम लोग मॉर्निंग में उठ के सुबह घर का पूरा काम करके हस्बैंडों को ऑफिस भेज के फिर जल्दी से यहाँ आते हैं और सारे फ्रेंडों के साथ गरबा की नई नई स्टेप सीखते हैं और रोज़ ही नया ड्रेस कोड रखते हैं, जो आप देख रहे हैं सब लोग एक सा पहनते हैं। गरबा की आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा अच्छा लगता है आपको? क्या बहुत मतलब साल भर में हम लोग को इसी का इंतज़ार रहता है कि थकान के बाद भी नहीं लगता है। हम लोग घर जाके बिल्कुल जल्दी से फिर एक उसके साथ नया काम चालू कर देते हैं और जो वीडियो बनाते हैं घर में जाके फिर प्रैक्टिस करना चालू कर देते हैं। भास्कर गरबा हम लोग सालों से आ रहे हैं और हम लोगों का पहले से ही शेड्यूल फिक्स हो जाता है। सुबह जल्दी उठ के पहले से ही सब बच्चों का टिफ़िन बत्ती का टिफ़िन पैक करके फिर हम लोग यहाँ बहुत ही उत्साह के साथ आते हैं और सारा सब कुछ ईजिली मैनेज हो पा रहा है और यहाँ आके हम लोग बहुत अच्छे से सब सेट करके एंजॉय कर रहे हैं। इस बार बहुत कुछ नया है। इस बार मूवीज़ के सिग्नेचर स्टेप्स डाले गए हैं, जैसे पुष्पा के, जेठा भाई के, वो बहुत ही नए और यूनिक हैं, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है वो करके। भास्कर गरबा का हम लोग को साल भर से इंतज़ार रहता है। जैसे ही भास्कर गरबा आता है हम लोग सब मैनेज पहले से ही कर लेते हैं, अर्ली मॉर्निंग उठ के बच्चों का भी और अपना पूरा घर का काम निपटा के जल्दी से हम लोग भास्कर गरबे के लिए आते हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस बार क्या नया देखने मिल रहा है आपको? इस बार नए मतलब न्यू बहुत से नए नए स्टेप्स सीखने को मिल रहे हैं और पहले की जो हमारे फ्रेंड्स हैं सारे हम लोग 2-3 साल बाद मिले हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ के।
वहीं वर्कशॉप में कुछ व्यवसायी भी अपने व्यापार से समय निकालकर गरबा की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस बार जेठालाल, दया भाभी और पुष्पराज वाला और सामी कुछ नए स्टेप डाले हैं उन्होंने और काफ़ी अच्छा करने में लग रहा है उस गरबे को। और हम चाहते हैं कि हर साल आएँ, जब तक ये गरबा चले तब तक हम आते रहें। कितने साथी आप लोग साथ में गरबा? हमारे गरबा साथी जो हैं करीबन 8 से 10 लोग हैं हम लोग, और सभी अच्छा करते हैं और सभी ड्रेस कोड में आते हैं और हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है ये सब गरबा करने में। सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत भाजपा कार्यालय में चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हासिल उपलब्धियों से जुड़े चित्रों का प्रदर्शन किया गया। रानीताल स्थित भाजपा कार्यालय में सेवा पखवाड़े के तहत चित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ सांसद राकेश सिंह के द्वारा किया गया। सांसद राकेश सिंह ने बताया कि इस चित्र प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर आधारित चित्रों का समावेश है। इस तरह की प्रदर्शनी में आज हमने उनके व्यक्तित्व के उन अलग अलग रूपों को देखा है, जिनसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और समाज को प्रेरणा लेना चाहिए। बचपन से लेकर और प्रधानमंत्री बनने तक उम्र के हर पड़ाव पर उन्होंने किसी न किसी रूप में समाज को और देश को कोई न कोई प्रेरणा दी है। करमेता पुरानी बस्ती में एक खेत में भरे पानी में मगरमच्छ नजर आने से गांव में दहशत फैल गई। क्षेत्रवासियों ने वन विभाग के अधिकारियों से मांग की है कि मगरमच्छ को पकड़कर सुरक्षित स्थान पहुंचाया जाए ताकि लोगों का डर कम हो सके। करमेता पुरानी बस्ती के एक खेत में रात को मगरमच्छ दिखाई देने से क्षेत्र में दहशत फैल गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे वन विभाग के कर्मचारियों एवं आसपास के लोगों ने सुबह मगर की तलाश की, लेकिन वह कहीं नजर नहीं आया। करमेता गांव है, पुरानी बस्ती है। हमारे खेत में कल रात को मगर देख गया है। लगभग 5 से 6 फीट का है वो, और यहाँ पूरी बस्ती में दहशत मची हुई है। कल रात को वन विभाग का अमला आया हुआ था, लेकिन उनको मौके पर पाया नहीं गया है। यहाँ पे कल रात में 10:30 बजे करीब मगर बैठे दिखा रहा रोड पर, तो वहाँ पे सब लोगों ने देखा, और फिर जब ज़्यादा हल्ला हुआ तो वो यहाँ वहाँ भाग गया। वन विभाग वाले आए थे, लेकिन जो है पानी वहाँ पर थोड़ा सा था, तो रात टाइम हो गया इसलिए वो चले गए। सुबह की क्या स्थिति है? सुबह अभी दिखा नहीं है, लेकिन सिर्फ ये शंका है कि वो यहीं कहीं है। लोग खेत में जाने से डर रहे हैं। उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों से मदद की गुहार लगाई है। रानीताल स्टेडियम जाने वाला मार्ग बदहाली का शिकार है। गड्ढों में तब्दील हो चुकी सड़क की वजह से प्रैक्टिस के लिए स्टेडियम आने वाले खिलाड़ियों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है, लिहाजा उन्होंने सड़क निर्माण कार्य कराने की मांग की है। रानीताल स्टेडियम की ओर जाने वाला मुख्य मार्ग जर्जर हो चुका है। सड़कों पर बने गड्ढों और बारिश की वजह से बने कीचड़ के हालातों से स्थानीय जनता के साथ ही खिलाड़ी भी परेशान हैं। उनका कहना है कि जर्जर मार्ग में लोग आए दिन दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं, लिहाजा सड़क का निर्माण कार्य कराया जाना लाजमी है। क्योंकि बरसात का मौसम चल रहा है और जिस तरीके से हमको गाड़ियां लाने ले जाने में परेशानी होती है, हम नहीं चाहते कि इस प्रकार की कोई परेशानी हो। हम गिरते हैं, बच्चे भी गिर जाते हैं। खेल के मैदान जब चालू रहता है तो हम चाहते हैं कि बच्चे सुरक्षित आएँ, सुरक्षित जाए और ये रोड पूरी तरीके से व्यवस्थित बनाएं। मैं रानीताल स्टेडियम आई हूँ अपने भाई को लेने, और यहाँ की रोडें बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, जो कि मुझे प्रॉब्लम जाती है और भाई भी वापस जाता है तो प्रॉब्लम जाती है। क्रिकेट खेलता है यहाँ पे, उस वजह से उसको डेली आना पड़ता है। फिर थोड़ा सा जगह वगैरह देख के जाना पड़ता है, पर बाकी पानी तो पूरे में ही भर जाता है। रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है, गिरने की भी डर होता है। कभी कभी बच्चे भी आते हैं यहाँ पे छोटे छोटे खेलने। क्या मांग करती हैं आप सरकार से? नगर कि रोड बननी चाहिए सारी, और स्टेडियम वगैरह ही बनने चाहिए, क्योंकि ज़्यादा स्टेडियम है नहीं जबलपुर में अपने। विजयनगर स्थित जीवीएम कॉलोनी में 2 रहवासी समितियों का मामला तूल पकड़ने लगा है। इस मामले की शिकायत लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे पहली समिति के सदस्यों ने कलेक्टर से मुलाकात की और दूसरी समिति का पंजीयन निरस्त करने की मांग की।
शिकायतकर्ताओं ने बताया कि कॉलोनी में पहले से ही एक समिति पंजीकृत है, लेकिन कुछ अन्य लोगों ने दूसरी समिति का पंजीयन करवा लिया है। कलेक्टर इलैया राजटी ने इस मामले में संयुक्त पंजीयक को दूसरी समिति का पंजीयन निरस्त करने के निर्देश दिए हैं। सर, आज हम लोग GBM सोसाइटी फेज़ 1 फेज़ 2 रखरखाव के सदस्य हैं और कलेक्टर महोदय के पास जन सुनवाई में आए हैं। कारण है, हम लोग की सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन जनवरी माह में हुआ था, जिसकी सूचना हमने सोसाइटी के सभी रहवासियों को दी थी कि सदस्यता ग्रहण कराएं और समिति को आगे सुचारू रूप से चलाएं। 6 माह बाद उसी सोसाइटी के ऊपर दूसरी सोसाइटी नवीन दबाव प्रेशर से बना दी गई। कहाँ की समिति है? GBM फेज़ 1 फेज़ 2 रखरखाव सोसाइटी जबलपुर विजयनगर के पास। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज।